नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री विद्युत रसायन फर्स्ट का टॉपिक कंडक्टिविटी या चालकता क्या है इसको समझते हैं। कंडक्टिविटी प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध कल हमने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी की इकाई क्या है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो आज इसका हम कुछ आगे पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी का अलग प्रकार विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, इसको किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनाना, क्योंकि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R बराबर L/A है, समानुपाती R समानुपाती L/A। तो R जो होगा वो आपके बराबर हो जाएगा ρL/A। यहाँ पे रो समानुपाती स्थिरांक कह सकते हैं या इसको विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहेंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध में R रो के बराबर कब होगा, जब L 1 हो जाए और A अनुप्रस्थ काट भी आपका 1 हो जाए। यदि लंबाई L बराबर 1 सेंटीमीटर और A अनुप्रस्थ काट बराबर भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो R बराबर रो हो जाएगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम कर देते हैं तो वो विशिष्ट चालकत्व बन जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/ρ हो जाएगा। तो ये 1/ जो रो बनेगा यही विशिष्ट चालकत्व होगा। और इस विशिष्ट चालकत्व को हम एक सिंबल के टाइप का है जिसको हम कप्पा कहेंगे, इस कप्पा से व्यक्त करेंगे। अब जैसे विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कह रहे थे, तो इसी प्रकार से आईयूपीएसी ने विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता शब्द काम में लिया या कप्पा काम में लिया गया, जिसको कि चालकता कह रहे हैं अपन। तो कप्पा का जो फॉर्मूला है वो आपका रो का व्युत्क्रम होगा। कप्पा बराबर 1/ρ है। अब ऊपर जो सूत्र लिखे गए हैं उससे यदि रो निकालते हैं तो रो का फॉर्मूला आएगा 1, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूला R बराबर ρL/A का व्युत्क्रम किया हुआ है। 1/R बराबर 1/ρ और A/L। इसमें 1/R को आप क्या कह देंगे, कप्पा कह देंगे, और 1/R को कप्पा क्या कहेंगे, 1/R को C कह देंगे, 1/ρ को कप्पा कह देंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो कप्पा बराबर L/A इंटू चालकत्व या C, ये एक फॉर्मूला बन गया। कप्पा बराबर L/A इंटू C कह सकते हैं। अब विशिष्ट चालकता या कप्पा चालकत्व या C के बराबर कब होगा, यदि हम यहाँ पे L 1 कर दें और A अनुप्रस्थ काट है वो भी 1 कर दें तो कप्पा C के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कप्पा की परिभाषा हम कर सकते हैं।
कि किसी भी विद्युत अपघट्य के एक घन सेमी यानी L 1 हैं और A आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनका जो आयतन होगा 1 × 1 बराबर 1 घन सेमी होगा। तो उस विद्युत अपघट्य के 1 घन सेमी विलयन के लिए यदि आप चालकत्व या C निकालते हो, उसी को ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहेंगे। यह आपकी परिभाषा बन गई। अब निकालेंगे कैसे? 1 घन सेमी विद्युत अपघट्य का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट जो हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हो और उनको यदि 1 सेंटीमीटर दूरी के पर रख दिया जाए दोनों इलेक्ट्रोडों को, और उनके बीच में जो विलयन होगा उस विलयन का जो चालकत्व आएगा वही चालकता बनेगी और वही आपकी कप्पा बनेगी। अब कप्पा की यदि यूनिट निकालना चाहते हैं तो कप्पा बराबर L/A × C होता है और C की जो यूनिट है वो आपके महो हैं। तो कप्पा बराबर सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू महो, तो ये आपका महो cm इनवर्स इसका इकाई बन जाएगी। तो ये चालकता या विशिष्ट चालकत्व की इकाई महो कह सकते हैं या फिर ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ओम इनवर्स cm इनवर्स या महो cm इनवर्स होगी। अब SI में इसकी जो इकाई है वो आपके cm इनवर्स हो जाएगी इस प्रकार से। आगे हम चालकता का एक अलग प्रकार पढ़ रहे हैं जिसको हम तुल्यांकी चालकता या लैम्डा C इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये तुल्यांकी चालकता विलयनों के लिए लिखी जाएगी और किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो यह यहाँ पे देखिए 1 cm स्क्वायर के बीच की दूरी है यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल दिखाया गया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ जो इनके बीच में विलयन आएगा और उस विलयन की जो चालकता आएगी वो आपकी तुल्यांकी चालकता होगी। अब ये यहाँ जो विलयन बनेगा उसकी सांद्रता अलग होगी तो चालकता भी अलग हो जाएगी, और सांद्रता के साथ में चालकता प्रभावित होती है। तो सांद्रता के हिसाब से इस विलयन की जो चालकता बनेगी उसी को आप तुल्यांकी चालकता कह देंगे। अब तुल्यांकी चालकता की परिभाषा किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम यानी सांद्रता C को यदि 1 करेंगे तो जो चालकत्व आएगा उसी को आप तुल्यांकी चालकता कह रहे हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को V मिली विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न जो चालकता है उसी को आप तुल्यांकी चालकता लैम्डा कहते हैं। तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होगा? चालकत्व को आप C कह रहे हैं और C का जो फॉर्मूला है वो विशिष्ट चालकत्व कप्पा हो जाएगा, और इसी को आप तुल्यांकी चालकता के बराबर लैम्डा माना है। तो कब होगा? ये तब होगा जब 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विलयन है उसकी चालकता निकाल रहे हैं और
उस विलियन का कह दो या इलेक्ट्रोड का कह दो आप, अनुप्रस्थ काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तब ये सी विशिष्ट चालकता बन जाएगी, कपा बन जाएगी, ये तुल्यांक की चालकता बन जाएगी। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करके समझाया गया है। अब हम तुल्यांक की चालकता की इकाई पढ़ते हैं। लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो आपका कप्पा इंटू वी है। यहाँ पे जो वी होता है वो कैसे आएगा, यदि विलियन की सांद्रता नॉर्मल था, n ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, तो v है वो 1000/n बन जाएगा। तो लैम्डा कप्पा इंटू वी बन जाएगा, और कप्पा इंटू वी की जगह 1000/n कर देंगे तो 1000 कप्पा/n हो जाएगा। अब चूंकि कप्पा की यूनिट हमने पहले निकाली थी, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स है, यहाँ महो सीएम इनवर्स है, तो वो लिख दी गई हैं। और n जो सांद्रता नॉर्मलता में होती है उसकी जो इकाई है वो ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है। इस प्रकार से लिखा गया, तो ये आपकी इसकी यूनिट आ गई ओम इनवर्स। अच्छा, लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में आ जाएगा, तो ये यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स cm² ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये तुल्यांक की चालकता की इकाई बन गई। अब तुल्यांक की चालकता आपने ज्ञात की, जिसको लैम्डा कहा गया। अब यदि हम इसको आणविक चालकता या मोलर चालकता में इस परिभाषा को बदलते हैं, तो सांद्रता को यदि मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर देंगे तो ये है तुल्यांक की चालकता की जगह अब आप आणविक चालकता पद का उपयोग करेंगे। तो किसको कहेंगे हम, वही परिभाषा सेम, बस यहाँ पे सांद्रता को आप मोलरता में व्यक्त कर देंगे, मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर देंगे। तो लैम्डा सी या लैम्डा जो इक्विवेलेंट था उसकी जगह पे लैम्डा एम लिख दिया जाएगा। तो लैम्डा एम वही कप्पा इंटू वी फॉर्मूला रहेगा सेम ही, लेकिन यहाँ पे वी जो है वो आपका 1000/m हो जाएगा। v 1000/m आ जाएगा। m यहाँ पे मोलरता है। यदि मैं इसकी इकाई निकालता हूँ तो लैम्डा कप्पा की इकाई लिख दो और नीचे मोलरता की इकाई लिख दो। क्योंकि कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स cm इनवर्स, और बटा में आप मोलरता की मोल पर लीटर, तो लीटर को आप cm³ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। आणविक चालकता के मात्रक ओम इनवर्स cm² मोल इनवर्स है। ऐसा ही में इसका जो मात्रक हो जाएगा वो ओम इनवर्स cm की जगह मीटर² कर दोगे आप, और मोल इनवर्स है ही। अच्छा, ओम इनवर्स को ओम सीमेन कह रहे हैं तो s लिख सकते हैं आप, सीमेन। ओम इनवर्स को सीमेन लिख दिया, और मीटर सेंटीमीटर² को आप मीटर², मोल इनवर्स, ये यूनिट हो गई। अब आगे प्रश्न है, चालकता का मापन किस प्रकार से किया जाएगा। अब चूँकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, तो यदि आपको चालकत्व ज्ञात करना है तो प्रतिरोध ज्ञात कर लो। प्रतिरोध ज्ञात करके उसका व्युत्क्रम करके अपन चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतिरोध मापने के लिए व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाइटस्टोन ब्रिज क्या है, किस प्रकार से ये है।
व्हाइट स्टोन ब्रिज को हम कल पढ़ेंगे, चालकता का मापन कल पढ़ेंगे। आज अभी हमने पढ़ा एक तो विशिष्ट चालकत्व क्या है, ये इसकी इकाई क्या है, तो ये प्रश्न बन सकता है। इसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई, लैम्डा इक्विवेलेंट किसको कहेंगे, इसकी यूनिट क्या है। इसी प्रकार से मोलर चालकता क्या है, इसकी यूनिट क्या है, और लैम्डा और सी में क्या संबंध है। इस प्रकार के इनके प्रश्न बन सकते हैं। थैंक्स।